भारतीय बैंकों ने दरअसल पीएनबी घोटाले के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपए के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया, यानी कि एक तरह से इसे माफ कर दिया गया है। नमस्कार साथियों, जब वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं देश की, उनसे कहा कि वे उन लोगों के नाम साझा करें जो बैंक चोर हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, देश का पैसा लेकर वापस नहीं कर रहे हैं, बैंकों से लोन उठाकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री ने उन्हें जवाब देने से मना कर दिया। इस लिस्ट के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। अब देखिए, उसके बाद 19 मार्च 2020 को, यानी कि पिछले महीने ही, साकेत गोखले जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उन 50 नामों को मांगते हुए एक आरटीआई डाली आरबीआई के समक्ष। आरबीआई का जो जवाब है वो आ गया है, और इस आरबीआई के जवाब के आने के बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है और मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहती हूं। उन्होंने उसमें लिखा है कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं। इसीलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि वित्त मंत्री जो हैं वो उन लोगों के नाम इसलिए नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि उन्हें बचाना था, और आरबीआई ने इस आरटीआई में जो नाम दिए हैं वो वही नाम है जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स 30 सितंबर 2019 तक की लिस्ट में थी। मतलब कि लिस्ट को उन्होंने अपडेट नहीं किया, उसके बाद जिन लोगों के नाम उसमें आने चाहिए वो नाम उन्होंने नहीं डाले हैं। उसमें ये भी नहीं करेक्शन किया है कि कितना जो डिफॉल्टिंग अमाउंट है, कितना पैसा है वो बढ़ा है, कितना हुआ है, कम हुआ है, वो सब कुछ नहीं किया। जैसी लिस्ट थी वैसी ही लिस्ट अभी भी दे दी है। मगर आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने, आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो बाहर देश के बोरोअर्स हैं, मतलब बाहर देश वाले जिन्होंने लोन लिया है और वापस नहीं दिया है, उनके नाम वो विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट में नहीं डालेंगे। भाई क्यों? क्योंकि उनको ये फैसिलिटी मिली हुई है, उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि उनके नाम साझा नहीं किए जाएंगे। तो हम पैसे क्यों देते हैं? देश का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है। ये बात समझ में नहीं आई। अब आप देखिए, जो टोटल अमाउंट है, जो अमाउंट इन लोगों ने, ये जो 50 डिफॉल्टर्स हैं, इन्होंने वापस नहीं किया है देश को, वो कितना है? बैंकों को वापस नहीं हुआ 67,607 करोड़ रुपए। जी हाँ, जानते हैं, अगर आप इसको डॉलर्स में लेंगे तो यह $8 बिलियन के करीब है। $8 बिलियन जानते हैं कितना होता है? हमें कोविड-19 से लड़ने के लिए WHO ने $1 बिलियन दिया, उसका 8 गुना। जी हाँ, हमें 8 गुना पैसा जितना हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसका 8 गुना पैसा इन लोगों ने, इन 50 लोगों ने खा लिया है, हमारा वापस नहीं दे रहे हैं, और सरकार इनको माफ कर रही है। तो कितने का माफ किया है? 67,607 करोड़ रुपए इन्हें माफ कर दिया है। मतलब हमारे भारत देश में जितना अमाउंट कोविड से लड़ने के लिए सरकार ने खुद पैसा डाला है, उस पैसे को अगर आप देखें तो उसका 30% ये पैसा है। 30%। अगर 100 रुपए सरकार खर्च कर रही है तो 30 रुपए के बराबर है ये पैसा जो इन लोगों ने वापस नहीं दिया है, लूट के ले गए हैं। मतलब इस पैसे से अगर हम चाहते तो 45 करोड़ कोविड-19 के टेस्टिंग किट्स हमें वापस मिल सकते थे, हम खरीद सकते थे। परंतु सरकार को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार तो वही करेगी जो वो करना चाहती है। परंतु सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी इस बात को पूछ रहे थे तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? दूसरी बात, इस लिस्ट को क्यों अपडेट नहीं करी है? और जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट इस लिस्ट को मांगता है तो वही वाली लिस्ट दे दी जाती है जो 30 सितंबर 2019 को
दी गई, क्योंकि और ये 30 सितंबर 2019 वाली जो लिस्ट है ये द वायर ने इसको पब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं वो। तो इसका मतलब है कि इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। किसको छुपा रहे हैं? सरकार बताए किसको छुपा रहे हैं? वो हमारे पैसे हैं, ये देश के पैसे हैं, और सरकार इस बड़े से स्कैम में क्यों हिस्सेदारी करने की कोशिश कर रही है, क्यों नहीं बताती कि वापस पैसा क्यों नहीं ले पा रही है? जानते हैं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है गीतांजलि जेम्स का। इस लिस्ट में रुचि सोया का नाम है। गीतांजलि जेम्स मेहुल चोकसी का, रुचि सोया इंडस्ट्रीज किसका? सोच के देखिए, बाबा रामदेव का। किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या। मतलब जो लोग भागे हुए हैं देश से, देश का पैसा लेके, उनके भी नाम है इसमें, मगर पैसा किसी से वापस नहीं लिया जा रहा। आप मुझे बताइए कि बाबा रामदेव जैसे लोगों से पैसा क्यों नहीं लिया जा रहा वापस? उनको किस बात की प्रिविलेज मिली हुई है कि वो देश का पैसा ले, लोन ले और वापस ना दें? सोचिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देश का पैसा लूटा गया इन लोगों द्वारा। गरीब आदमी सड़कों पे मर रहा है। वो मजदूर जो अपने घर से दूर जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए, वो सड़कों पे भूखा बैठा हुआ है, अपने घर तक नहीं पहुंच रहा है। ये देश कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट, और अगर हम लोगों के लिए जो पैसा देते हैं टैक्स के रूप में देश के लिए, अगर ये उनको नहीं मिल रहा तो सरकार क्या कर रही है? और अगर ये पैसा सरकार अपने मित्रों को देकर उनसे वापस लेने के बजाय माफ कर दे रही है तो सरकार क्या कर रही है? ये सरकार आपकी है, आपका कर्तव्य है कि सरकार से सवाल करें। बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि आज के दिन की भी सबसे बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि भारतीय बैंकों ने दरअसल पीएनबी घोटाले के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपए के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया, यानी कि एक तरह से इसे माफ कर दिया गया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरबीआई से 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टरों और 16 फरवरी तक उनके वर्तमान लोन की स्थिति का विवरण मांगा था। और आपको बता दें कि शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स की इस सूची में मेहुल चोकसी की भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है, और इसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा समूह के अन्य कंपनियों की बात करें, वो गिली इंडिया लिमिटेड है और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है। इन्हें एक तरह से राहत दी गई है। और मनीष कुमार मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस खबर को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये एक तरह से सरकार को बैकफुट पर लाने वाली, उसके लिए मुश्किल होगा इस पर जवाब देना, क्योंकि एक तरफ तो मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश में लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्ज को माफ किया जा रहा है, राहत दी जा रही है। देखिए स्वाद, इसको इस तरीके से देखना होगा कि जो बट्टे खाते में जो रकम डाला जाता है, जो कर्ज की रिकवरी नहीं हो पाती है, या जो एजेंसियां बैंक उसको रिकवर करने में असमर्थ नजर आती है, उनको जो दिक्कत नजर आती है, तो उसको बट्टे खाते में इसलिए डाला जाता है जिससे कि बैंकों का जो बैलेंस शीट है, बैंकों का बैलेंस शीट साफ सुथरा नजर आए। बैंक जो हर साल वित्तीय वर्ष में मुनाफा करती है, वो मुनाफा अपना उस मुनाफे को प्रोविजनिंग कर देती है जो कर्ज रिकवर नहीं हो पाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि तमाम बैंक जो है, भले ही वो मुनाफा उनका हो रहा है, लेकिन कर्ज जो रिकवर नहीं हो पा रहा, तो वो उनका घाटे में वो दिखाती है। इस तरीके से उस पूरे जो कर्ज को जो है वो बट्टे खाते में डाल देती है। बट्टे खाते में डालने का ये मतलब नहीं है कि कर्ज माफ कर दिया गया है, बल्कि इसकी रिकवरी चालू रहेगी। हाँ, बैलेंस शीट वो अपना साफ सुथरा दिखाते हैं, जिससे निवेशकों के बीच में एक सही संदेश जाए